नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइट एकेडमी पे। मैं हर्ष पांडे अपने आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो आंसर की 16 अगस्त यानी कि कल रिलीज हुई है, उसमें सभी बच्चों को लेकर जो डाउट है कि किसका कितना कट ऑफ जाएगा, किस जोन में आपका कितना नंबर सेफ है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले ही आपको बता दूँ कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा। और कट ऑफ क्यों कम जाएगा, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबका ठीक ठाक नेगेटिव हुआ है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिल रहा है जिसका नेगेटिव 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चंस ना हुए हों। जितने भी कमेंट मैं खुद देखा, उसमें लगभग सारे बच्चों ने यही लिखा था कि सर 10 नंबर हमारे नेगेटिव मार्किंग में कम हो गए, सर मेरे 15 कम हो गए, किसी बच्चों के तो 20 नंबर कम हो गए। तो 20 नंबर जब उसके नेगेटिव मार्किंग में कम हो गए, तो अगर मान लिया बंदे ने 60 नंबर बच्चे ने अचीव किया और उसके 10 नंबर कम हो गए, तो उसका नंबर हो गया 50 नंबर पे। और कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसका कम से कम 5 से 8 नंबर नेगेटिव मार्किंग में कम ना हुआ हो। इसलिए अगर आपका नेगेटिव मार्किंग में नंबर कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, लगभग सभी बच्चों का नंबर 50% से ज़्यादा बच्चों का नंबर 50 नंबर से कम ही आ रहा है। तो इसमें घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। और आपको जो भी कमेंट सेक्शन में ऐसे बच्चे दिख रहे हो जो कह रहे हो कि मैंने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया या फिर मैंने 75 नंबर 80 नंबर सही किए हैं, तो उनके बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। आपका जो भी नंबर आया है, अगर वो 50 नंबर से ऊपर जाता है, जैसे कि मैं इस वीडियो में भी आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका कितने जोन में कितना % नंबर सेफ़ है, तो अगर उतने नंबर से ऊपर आपका नंबर आता है तो आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। कोई जोन तो ऐसे हैं जहां पे 3 बच्चों में 1 बच्चों का सिलेक्शन होना है सीबीटी 2 के लिए। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि जब फॉर्म फिलअप हुआ था तो 1.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन कोविड के रीज़न से और भी दूसरे रीज़न से जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो 40% 45% खाली बच्चे ही वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच रहे थे। यानी कि 1.5 करोड़ बच्चों में 60 से 65 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम देने पहुँच रहे थे। और उन 60 से 65 लाख बच्चों में कम से कम 15 से 20 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, वो खाली एग्ज़ाम देने जाते हैं। इसलिए कंपटीशन कम है। एक पोस्ट पर 7 लोग, एक पोस्ट पर 7 लोग तो ऐसी जगह का मैं बता रहा हूँ जैसे गोरखपुर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, जहाँ पे कंपटीशन टफ है। बहुत सारे जोन ऐसे हैं जैसे सिलीगुड़ी हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ पे एक पोस्ट पे बस 2 से 3 लोगों का कंपटीशन है। इसलिए और फिर बात नॉर्मलाइजेशन की होती है तो इसमें आपका 2 से 3 नंबर बढ़ेगा। जैसा कि हम सभी को पता है, हर बार रेलवे की जो आंसर की आती है उसके बाद जो कट ऑफ आता है उसमें वो हर एक शिफ्ट में 2 से 3 नंबर तो उसके ऐसे बढ़ जाते हैं जिसमें वो एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही दे देता है या फिर कोई क्वेश्चन रॉन्ग दे देता है। तो इस प्रकार से 2 से 3 नंबर ऐसे बढ़ते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका जो एग्ज़ाम था वो आसान शिफ्ट में था, आपके रिजल्ट में 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे। अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में था तो वहाँ पे आप में 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब मैनेज होगा, लेकिन कट ऑफ जाएगी कम। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे के वीडियो में 6 जोन के बारे में कि वहाँ पे कट ऑफ कितनी जाने वाली है। हार्ड जोन जहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी, जैसे कि गोरखपुर, अजमेर, ऐसे जगह के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बाकी अगर आपने किसी और जोन से फॉर्म फिलअप किया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस जोन पर भी वीडियो बना के लाऊँगा। अब थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि नंबर कम क्यों जा रहा है। बहुत सारे बच्चे मेरे जानकारी में ऐसे थे जिन्होंने 80+ क्वेश्चंस वहाँ पे अटैम्प्ट किया था और वो दिन रात पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन उनका नंबर 50 से 55 के बीच में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन जो था रेलवे ने घुमा के दे दिया। घुमा के कैसे दे दिया कि उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को इतना टफ बना दिया कि बच्चा उसी में फंस के रह गया। फिर ऑप्शन में जैसे कि अगर मान लिया ऑप्शन पास दे दिया, तो जैसे अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन ए पढ़ा तो उसे लगा कि उसका यही ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन डी तक गया ही नहीं और ऑप्शन नंबर डी सही रहा। इस तरह से होगा। और फिर रीजनिंग, जहाँ पे आम तौर पे सारे क्वेश्चन सही होते हैं
वहाँ पे भी बच्चों के 5 से 6 क्वेश्चन गलत चले गए। तो रीजनिंग में 5 से 6 गलत गए। ऑप्शन से बच्चों ने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिया और जो क्वेश्चन घुमा के दे दिया यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन। इस प्रकार मिनिमम बच्चों का आप ऐसा कोई बच्चा नहीं पाओगे जिसका कम से कम 10 क्वेश्चन गलत ना हुआ हो। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हुआ और दिखने में पेपर हल्का था। बच्चे बाहर निकल के रिव्यू में बोलते थे कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि पेपर आसान भले है, जिस दिन आपका ऑफिशियल आंसर की आएगा पता चल जाएगा। अब आपको सिर्फ 2 से 3% बच्चे ऐसे मिलेंगे रियल में जिनका नंबर 75 से ऊपर गया हो, नहीं तो लगभग 45 से 50 नंबर में आपको 50 से 60% बच्चे यहीं पे आपको मिल जाएंगे। इसलिए घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब हम अपने आगे के वीडियो में उन जोन की बात करने जा रहे हैं जहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाला है और जहाँ पे कट ऑफ हमेशा से सबसे ज़्यादा जाता है और जहाँ के बच्चों का नंबर इस बार क्या आया है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम कुछ कमेंट देखते हैं कि बच्चों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा। ये देखिए, श्याम सुंदर 89 क्वेश्चन इन्होंने किया था अटेम्प्ट और 72 क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने सही किया, यानी कि इन्होंने लगभग 17 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो हम वहीं पे कह रहे हैं कि 17 क्वेश्चन कोई ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं जिसने 17 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से कम गलत किया हो। तो जब इन्होंने 17 गलत कर दिया तो इन्होंने 66 नंबर इनका आया और इनका जोन क्या था, बेंगलोर जोन। ठीक है, इसी के साथ गोरखपुर जोन की बात करते हैं। अटेम्प्ट 74 था और राइट इनका 66 गया, इस हिसाब से इनका नंबर 63 आया और इनका कैटेगरी क्या था, ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पीएस वर्ड प्रियंका सोनी, इन्होंने 68 इनके नंबर नंबर आ रहे हैं भोपाल से। उसके बाद ये भी जो आपको यहाँ पे कमेंट करके दिख रहा है ये सही ही हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इलाहाबाद जोन नंबर 52 कैटेगरी ओबीसी। सिलीगुड़ी जोन नंबर 40 ओनली एससी। एनी चांस फॉर CBT 2। तो अगर आपका भी ऐसा कोई सस्पेंस हो कि एनी चांस फॉर CBT 2 तो फिर आप हमें कमेंट करके अपना जोन बताइएगा। हम उस जोन पे कितने फॉर्म फिलअप हुए थे और कितने बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे और किस कैटेगरी में कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, सारे जानकारी के साथ फुल वीडियो उस जोन पर बनाएंगे। तो फिलहाल अंकित कुमार रजक, इन्होंने 62 अटैम्प्ट किया था, 46 सही गया, 16 क्वेश्चन इनके गलत गए, 40 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है RRB NTPC CBT 1 कट ऑफ, रियल कट ऑफ जोन वाइज। तो ये जो मैंने यहाँ पे 7 जोन को कवर किया है ये हार्ड जोन है जहाँ का कट ऑफ हमेशा सबसे ज़्यादा जाता है और इस बार भी यहाँ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा। इसके नीचे अगर इसमें आपका जोन नहीं होता है, जैसे इसमें मैंने सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर जोन, बेंगलोर जोन, इन सब जोनों को शामिल नहीं किया है, अगर आपका जोन इनमें आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। तो फिलहाल गोरखपुर जोन, अगर गोरखपुर जोन में आपने फॉर्म फिलअप किया है और अगर आपका नंबर 64 प्लस आ रहा है, 64 प्लस आ रहा है और आप UR कैटेगरी से हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। यहाँ से आपका एक नंबर कम भले हो जाए, बढ़ेगा नहीं। अगर आपने EWS कैटेगरी में किया था तो 62 नंबर, OBC में 60 नंबर, SC में 55 और ST में 52। अगर आपने ST कैटेगरी से फॉर्म भरा है गोरखपुर से तो 52 नंबर आपके लिए इनफ है। इसी प्रकार अहमदाबाद के लिए 66, UR के लिए, EWS के लिए 58, OBC के लिए 55, SC के लिए 52 और ST के लिए 50 नंबर यहाँ पे काफ़ी होंगे। चंडीगढ़ के लिए UR के लिए 63, EWS के लिए 64, OBC के लिए 60 प्लस और SC के लिए 58, ST के लिए 55। अगर अजमेर की कट ऑफ 62 जा रही है UR के लिए, EWS के लिए 56, OBC के लिए 53, SC के लिए 50 और ST के लिए 48, यानी कि अगर आप यहाँ पे 62 ला रहे हो तो फिर अगर आप सिलीगुड़ी या फिर मुजफ्फरपुर जोन से फॉर्म भरे हो तो वहाँ पे आप यहाँ से आप अपना 10 नंबर सीधे कम कर दीजिए। कोलकाता से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आपके 61 प्लस आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ़ हो और अब आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए।
इसी की तरह अगर मुंबई से फॉर्म फिलअप किए हो और अगर आप यूआर कैटेगरी से संबंध रखते हो और आपके नंबर 65+ आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 59, ओबीसी 57, एससी 53 और एसटी 51। इन सब में सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर कहीं की जा रही है तो वो मुंबई की जा रही है और इलाहाबाद, इन 2 जगह की जा रही है। बाकी सबसे कम कट ऑफ में आपका कोलकाता और चंडीगढ़ जा रहा है। इसी के साथ अगर आपने इन जोन के अलावा और किसी जोन से फॉर्म भरा है, जैसे कि बेंगलोर से या फिर मुजफ्फरपुर से, तो वहाँ का कट ऑफ और कम जाएगा। कट ऑफ मेनली डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए थे, वहाँ के एग्ज़ाम का लेवल क्या था और वहाँ के बच्चों का लेवल क्या था। तो इन जो जगहों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है, ये इंडिया के हाईटेक सिटी हैं। तो यहाँ पे पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था होती है वो मुजफ्फरपुर, बिहार या फिर सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर से अच्छी होती है। लेकिन अगर आप इन जोन के अलावा किसी और जोन से फॉर्म फिलअप किए हो तो उस जोन को आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे कट ऑफ कितना जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका कितना नंबर आया था, आपके रॉ मार्क्स और आपका जोन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी तरीके से बता पाएँ कि बाकी जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है। बाकी इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी कीमत पे इन जोन में से नहीं जाएगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाले हैं कि CBT 1 का ये जो रिज़ल्ट है ये कितने दिनों में आने वाला है और CBT 2 की तैयारी हमें कब से शुरू करनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी जोन पे कट ऑफ की फुल वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए स्टडी लाइट एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।